Hello students, our next topic is vaccine. What is a vaccine? Okay. Now vaccine क्या होता है? When a disease carrying microbe enters our body, the body produce antibodies to fight the invader. जब भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के से बचाती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ओके, नाउ हम क्या व्हाट इज़ हियर? सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, अगर कोई भी डेड माइक्रोब और वीकेंड माइक्रोब हेल्दी बॉडी के अंदर हम उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो एंड अगर कोई भी डेड वीकेंड माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, देन क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेती है। एंड जब हमारी बॉडी में एक बार एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई अगेंस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज़म, तो जब भी कोई वह माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में दोबारा डिजीज़ कॉज करने आएगा तो हमारी बॉडी उसको जानती होगी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दे कैन नॉट cause disease in our body. So antibodies, they remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. Okay, so vaccine ऐसे ही वर्क करती है कि जब भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीनेशन आ चुकी है, लाइक कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, many diseases are there, they can be prevented by vaccination. तो वैक्सीनेशन में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है दैट कॉलरा के थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में उनको डाल दिया जाता है, एंटर कर दिया जाता है। एंड व्हेन दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर इन आवर बॉडी, आवर बॉडी को पता है कि उनके लिए कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। सो दीज डिजीज़ फिर दे कैन नॉट अकर इन आर बॉडी। सो सबसे पहले एडवर्ड जेनर जिन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। अब जब छोटे हैं आपने देखा होगा कि आजकल भी बच्चों को वैक्सीनेशंस लगते हैं। सो वैक्सीनेशंस डिफरेंट एज ग्रुप के लिए होता है। सो आपने पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम भी पल्स पोलियो प्रोग्राम भी है जिसमें पोलियो का कोई केस नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वैक्सीन। और ड्यू टू दिस पल्स पोलियो प्रोग्राम अप्रॉक्स जो पोलियो है वो हमारी कंट्री से काफ़ी कम हो चुका है। पहले बहुत बच्चे थे दे सफ़र फ्रॉम पोलियो। पोलियो में क्या होता था कि पैरालिसिस हो जाता था, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट इट स्टॉप्स वर्किंग। ओके, सो वैक्सीनेशन इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर प्रिवेंटिंग द diseases. And nowadays vaccinations are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स बन रही हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स को बचाया जा सके। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हेल्प करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे? बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है। सो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। ओके, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू रिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स
फर्टिलिटी। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। हमारा आपने देखा है अर्थ है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है और इस नाइट्रोजन गैस को यूज़ करके वो प्लांट्स को देते हैं ये एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे इन नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। आपने देखा होगा कि व्हेन वी मेड अ कंपोजिट पिट, ओके, कंपोजिट पिट हम बनाते हैं, देयर वी पुट we use when we make manure also by using plants, vegetable and fruit near your houses or gardens। तो आप उस पिट में जब बहुत दिन तक वो सारा ये मटेरियल्स पिट में रहता है, then what will happen after some days these plants, vegetable, fruit scraps, they get converted into the manure. So there are the decomposers which help in cleaning the environment. So in plants, vegetable, fruits, इन सभी को decomposers जो होते हैं, they are the microorganisms, they convert them into the useful manure. Next we are having harmful microorganisms. This topic, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, सो दीज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। इनको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को भी स्पॉइल करते हैं, हमारे क्लोथ्स को, लेदर को। कई बार आपने देखा होगा कि घर में आपका लेदर का बैग है, वो एकदम वाइट उसके ऊपर कुछ आ जाता है। दैट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ फर्स्ट इज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एंटर कर जाते हैं एंड कॉज डिजीज़। वेरियस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड और थ्रू फिज़िकल कांटेक्ट। अगर हम किसी को टच कर लें, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एंटर बाय दीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ऐसी डिजीज़ जो होती हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है, एंड दैट डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़, एंड दीज आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है लंग्स की डिजीज़ होती है, दैट अफेक्ट द बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया हमारे लंग्स को अफेक्ट कर देता है। एंड इन कॉलेरा कॉज बाय द ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। अगर आप गंदा पानी पी लेंगे तो उससे आपको कॉलरा हो जाएगा। एंड चिकन पॉक्स ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं या बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये भी अगर किसी को चिकन पॉक्स है, उस पर्सन को आप टच कर लें, उससे फैलती है। दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज़। नाउ व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जब वो कोई भी पर्सन को कॉमन कोल्ड है, अगर वो स्नीज करेगा तो क्या होगा? उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं दे गो इन द एयर, और एयर से अगर दे ट्रांसफ़र टू द हेल्दी पर्सन। ओके, सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफ़र लाइक दिस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एनिमल्स या इंसेक्ट्स कैरी करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करेगी? इट सिट्स ऑन अ गार्बेज और ह्यूमन एक्सक्रीटा
तो वहाँ से वो क्या करेगी, पैथोजेंस या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे. दे गेट स्टिक इन द बॉडी ऑफ हाउस फ्लाई एंड व्हेन दे whoever ईट्स दैट फूड, और वो किसी भी फूड पर अगर जाके बैठेंगे और जो भी पर्सन उस फूड को खाएगा तो उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है. ओके, सो हाउस फ्लाई इज़ ऑल्सो अ कैरियर फॉर पैथोजेंस. नेक्स्ट इज द mosquitoes. Yes, female anopheles mosquito, it is a carrier for the parasite of malaria. मॉस्किटो कैसे कैरी करता है, एनोफिल्स मॉस्किटो क्या करेगा, अगर उसने मलेरियल पेशेंट जो है उसको बाइट कर लिया, व्हेन वो किसी और पर्सन को जाके जब बाइट करेगी तो पैरासाइट enters from body of one person to the body of another person. So female anopheles mosquito is a carrier of the parasite of malaria parasite को फैलाता है. Next, female AIDS mosquito, it is of carrier of डेंगू वायरस को फैलाती है. So इसीलिए बोला जाता है कि, और ज़्यादातर मॉस्किटो जो हैं वो पानी में रहते हैं, वहीं पर ब्रीड करते हैं. ओके, एग्स ले करते हैं अपने. सो अगर आपके घर में कोई कूलर टायर उनमें पानी हो तो वो कभी, वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट देयर, और अगर वहाँ पानी होगा देन मॉस्किटो रिमेन देयर, एंड मॉस्किटो वहाँ होंगे तो मॉस्किटो वहाँ पे ग्रो करेंगे, और मॉस्किटो ग्रो करेंगे तो दे स्प्रेड मैनी डिजीज़ेस. तो डिजीज़ेस से बचने के लिए आपको बोला जाता है कि मच्छरों से बच के रहा जाए, बिकॉज ये मच्छर मक्खियाँ, ये हाउस फ्लाइज मॉस्किटोज़, दे आर द कैरियर फॉर मैनी डिजीज़ेस. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ कर सकते हैं. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. So food and moth disease of cattle is caused by a virus. ये आपको नेम्स ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे बेटा. एंथ्रेक्स डिजीज़ है जो ह्यूमन और कैटल्स में होती है ड्यू टू बैक्टीरियम. ओके, एंड फुट एंड मॉथ डिजीज़ कैटल्स में होती है, दैट इज़ बाय द वायरस. नेक्स्ट यहाँ पर आपका एक टेबल दिया गया है 2.1. इसमें बहुत सारी कॉमनली ह्यूमन डिजीज़ लिखी हुई हैं विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह में. एंड नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स. तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, दिस यू रीड आउट, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा. एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो प्लांट्स में भी डिजीज़ेस करते हैं, और जो प्लांट्स में डिजीज़ करते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है बाय सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर भी कुछ केमिकल्स स्प्रे होते हैं, और ये इसलिए होते हैं ताकि प्लांट्स को डिजीज़ से बचाया जा सके. इसकी एग्जांपल्स हैं प्लांट डिजीज़ की, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट एंड येलो वेन ऑफ मोज़ेक ऑफ भिंडी. ये देखो सिट्रस कैंकर, ये लेमन का डिजीज़ है. नेक्स्ट इज़ रस्ट ऑफ वीट का डिजीज़ है. येलो वेन इन भिंडी, उसका डिजीज़ है ये. सो सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ वीट बाय फंगाई, देन येलो वेन ऑफ मोज़ेक ऑफ भिंडी, इट इज़ बाय द वायरसेस. नेक्स्ट वी आर हैविंग फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि जब आप कभी कुछ ऐसा खाना खा लें जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, यू स्टार्टेड वॉमिटिंग, और इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हो जाती है. कई बार फूड पॉइजनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उससे इवन डेथ भी हो सकती है. सो यू शुड ऑलवेज कंज्यूम कवर्ड फूड
एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड ही खाना चाहिए। जैसे जब हम कई बार होटल्स में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वहाँ का फूड कैसा है। देयर मे बी सम, कई बार ऐसा हो सकता है कि उस खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई हो, जिससे सो दैट विल कॉज फूड पॉइजनिंग, एंड फूड पॉइजनिंग मीन्स पॉइजन, खाने का थोड़ा पॉइजन बन जाना, ठीक है, जहर बन जाना, दैट इज़ फूड पॉइजनिंग। सो इट विल कॉज illness, serious illness. Okay, now thanks.